चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 9 जनवरी 2025 का पहला वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। और आज का जो विषय होगा वो होगा परम योग। परम योग की बराबर चर्चा होते रही है, लेकिन आज विस्तृत रूप से शुरू से अंत तक कैसे करना, कब करना, नहीं करना, वो मैं ज़रा चर्चा करता हूँ। क्योंकि कई लोगों का हमसे प्रश्न नहीं कहेंगे, मतलब एक तरह से उनका था कि एक अच्छा वीडियो बना दीजिए जिसमें परम योग के बारे में एक्सक्लूसिव हो। तो परम योग क्या है? कोई प्रक्रिया नहीं है उसमें, शरीर के या कोई शारीरिक व्यायाम या कुछ। क्योंकि योग शब्द जो होता है उससे मन में आता है कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उछल कूद इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं है। परम जी का जो परम योग है वो बिल्कुल ही सरल और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ना। तो परम योग के वैसे 3 मतलब डिवीज़न है। पहला क्या है? परम नाद। दूसरा है परम श्वास और तीसरा है परम ध्यान। तो परम नाद के भी 2 हैं, एक नाक से और एक मुंह से नाक से। यानी नाक से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ना। लेकिन वो बिगिनर्स के लिए है, जो एकदम बिल्कुल नए हैं उनके लिए है। लेकिन जो कर सकते हैं और जो करने लायक है, यानी मुंह से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ना, उसको परमनाद मुंह से नाक से। तो हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। दूसरा है परम श्वास। परम श्वास जब एकांत में हो, नहीं हो, समूह में हो, बाजार में हो, ऑफिस में हो इत्यादि, सफ़र में हो, तब परम श्वास। और एक परम ध्यान है। तो परम ध्यान को परम जी ने बहुत ही अभी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जिनको पहले से पता है वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं उन्हीं लोगों को बताऊंगा जो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। और परम जी का असली परिचय भी परम ध्यान में मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी उसमें। वो भी सरल है, 5-10 मिनट का ही है वो। तो परम नाद करने की जो विधि है उसमें शरीर की एक अवस्था है जो निश्चित की हुई है परम जी के द्वारा। वो क्या है? तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत एक दूसरे के ऊपर रोटी काटने जैसी, और जीभ यथास्थान नॉर्मल स्थिति में। खुले होठ से श्वास धीरे धीरे तब तक लिया जाएगा कि और आगे न लिया जाए। इसके बाद होठ बंद हो जाएगा। श्वास को बिना रोके नाक के द्वारा उसे छोड़ा जाएगा, एक मधुमक्खी की तरह आवाज़ करते हुए। हमिंग साउंड, परम जी उसको बोल देते हैं हमिंग साउंड। क्योंकि उसमें अनेक रिलीजन के अनेक लोग सब कोई उसको करते हैं। तो अगर हम कोई और नाम दे दें तो वो ऑफेंडेड फील करेंगे। तो परम जी का कहना था कि चलो एक हमिंग साउंड कहते हैं, मधुमक्खी की तरह आवाज़ करते हुए। तो एक बार मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक बार श्वास लिया और एक बार श्वास छोड़ा, मुंह से लिया और नाक से ध्वनि करते हुए। इसको एक परमनाद बोलते हैं। तो ऐसा 3 करना है। सुबह में जिस समय उठते हैं वही आपका सुबह है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उतना तो सुनना पड़ेगा अगर आपको जानकारी लेनी है। तो जो नए लोग हैं, पुराने लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो सुबह में उठते के साथ जो 4 बजे उठते हैं 4 बजे उठें, 8 बजे उठते हैं 8 बजे उठें। इवन कोई तो आजकल 10 बजे भी उठते हैं दिन में। तो जो सुबह जिस समय उठते हैं वही उनका सुबह है। तो उसके बाद 3 परमनाद करना होगा। मैंने अभी 1 किया, लेकिन आपको 3 करना है। 3 परमनाद करने के बाद 11 वाक्य।
11 वाक्य क्या होगा, वो भी निर्धारित है परम जी के द्वारा। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहूं। मेरा मन शांत रहे और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीवाई सिखाऊंगा। तो ये हो गया सुबह उठते के साथ। ये प्रतिदिन करना है। आप चाहे 1 रुपया ही देने की प्रतिज्ञा करिए। 1 रुपया भी बोल सकते हैं, 5 रुपया भी बोल सकते हैं, 10 रुपया भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे आपका धन बढ़े आप भी पकड़ की राशि को बढ़ाते जाइएगा। अब पहली बार जब घर से निकल रहे हैं, जो कोई ऑफिस के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई यात्रा के लिए कहीं भी निकलते हैं, कोई दुकान के लिए, है ना, तो घर से निकलते समय खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जूते पहनकर भी कर सकते हैं। परम जी ने इतनी छूट दी है। शर्त है रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तो खड़े होकर भी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। अब रात्रि में सोते समय 3 से 10 बार, जैसे सारा काम समाप्त हो गया, खाना पीना, लिखना पढ़ना, टीवी न्यूज़ सब हो गया, अब सोने जा रहे हैं, तो बिस्तर पर ही 3 से 10 बार, जहाँ अच्छा लगे वहीं छोड़ देना है। मान लीजिए 4 बार आपने किया और आपको बहुत अच्छा लगने लगा, नींद आने लगी, मन शांत हो गया, तो ज़बरदस्ती आगे नहीं करना है। मतलब ज़बरदस्ती आगे नहीं करना है, वहीं पे छोड़ देना है। फिर ये सुबह में यही प्रक्रिया शुरू होगी, तो सुबह दोपहर शाम होता रहेगा। अब कभी कभी बीच में भी मन शांत हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है, किसी से कोई बैड न्यूज़ मिल जाता है, या कारण कुछ भी हो, और कारण कितना बड़ा भी हो, तो बीच में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब तो शाम होगी तभी करेंगे ना, चाहे दोपहर जब होगी तभी जब जाएंगे, नहीं, वो कभी भी किया जा सकता है। हाँ, 1 घंटे का गैप होना चाहिए। 1 घंटे में 10 बार से ज़्यादा नहीं करना। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे श्मशान में कोई अपना प्यारा छोड़ के चला जाता है, वैसी अवस्था में 30 बार करने का प्रावधान है। परम जी ने इजाज़त दिया है 30 टाइम्स तक का। तो कैसा भी कारण हो, मन शांत हो जाता है। अद्भुत प्रक्रिया है। अब कहाँ नहीं करना है ये भी जानना जरूरी है। तो धूल भरी आंधी चल रही हो तो नहीं करना है। किसी भी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो साइकिल हो, कार हो, स्कूटर हो। मन अशांत हो जाए, कार को खड़ी कर देंगे, साइकिल को खड़ी कर देंगे और प्रणाम कर लेंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे, तो मन शांत हो जाएगा। तो वाहन चलाते समय नहीं करना है, धूल भरी आंधी हो तो नहीं करना है, और जहाँ केमिकल गैस की फैक्ट्री हो, कोई लीकेज हो, या नाला हो, नाला मतलब जो गंदे पानी जहाँ से गुजरते हैं, तो जहाँ नाक अलाउ नहीं करे, इन शॉर्ट, तो वहाँ भी नहीं करना है। तो इससे लाभ तो इतने हैं कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। परमनाथ करने से मन शांत होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, IQ बढ़ता है, भूत प्रेत की बाधा खत्म होती है, राहु केतु मंगल शनि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये परम जी की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो परम जी ने कहा है तो उसमें कुछ असत्यता तो हो ही नहीं सकती है। तो उनको कोई अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो परमनाथ करेंगे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी को तो सारा कुछ करना पड़ेगा, हवन कीर्तन जाप तीर्थ व्रत उपवास, लेकिन जो परमनाथ करेंगे उनको इसकी आवश्यकता नहीं है और नहीं पड़ेगी। तो ये उसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। सभी मानसिक रोग दूर हो जाते हैं परमानेंटली, अस्थायी रूप से। मतलब ये नहीं कि
अभी हुआ फिर आ जाएगा, नहीं, करते रहेंगे तो परमानेंटली वो सारे दूर हो जाते हैं। और नींद की बीमारी से लेके नींद, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया, और उसमें सब आ जाता है। बार बार हाथ धोने की इच्छा, स्टेज पर माइक से बोलने में घबराहट, ऊंचाई से देखने में डरना, है ना, वो सारे लक्षण जो हैं परमानेंटली समाप्त हो जाते हैं। तो यह है परमनाद के बारे में। और जब हम एकांत में ना हो, मतलब हम अपने घर में नहीं हो या हमारा क्लोज चैम्बर हो, वहाँ नहीं हो, तो उसके लिए परम जी ने परम श्वास की व्यवस्था की है। और परम श्वास क्या है? तो बिल्कुल परमनाद जैसा है, उसमें दो परिवर्तन है। दो परिवर्तन ये है कि उसमें आंखें खुली रहेंगी और आवाज़ नहीं होगी, नाक से छोड़ते समय आवाज़ नहीं होगी। तो परमनाद, उसके बाद 11 वाक्य, 3 बार, सुबह, घर से पहली बार निकलते समय और रात्रि में, ये तो रेगुलर है। और बीच में अगर मन शांत हो गया तो बीच में भी, नहीं कब चलाना है, नहीं कब करना है, वो भी है। वाहन चलाते समय नहीं, धूल भरी आंधी के समय नहीं, और जहाँ भी नाक में बदबू आए, किसी, चाहे गैस का हो, नाले का हो, वहाँ पे इसको नहीं करना। लाभ इसका जो होगा वो व्यक्तिगत होगा, ये दिखेगा नहीं। जो व्यक्ति करेगा उसको उसके लाभ का अनुभव होगा। अब एक तीसरा है परमनाद। परमनाद के लिए परम ध्यान। तो परम ध्यान को परम जी ने कुछ दिनों के लिए बंद किया था, और आप लोगों में से बहुत लोगों को सिखाया भी होगा और जानते भी होंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे मंच से और ऐसे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं सिखाया जा सकता, जो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तो उनको परम ध्यान सिखाया जाएगा। उसके पहले लेकिन कुछ इच्छाएं उनकी पूरी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। तो ये है परम योग। इसमें कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। घर बैठे बिस्तर पे, यहाँ तक परम जी ने माने जूते पहन कर भी करने तक की छूट दे दी है। आदमी घर से निकलता है ब्रीफकेस लेके ऑफिस के लिए या कुछ भी, तो ब्रीफकेस नीचे रख के खड़े खड़े भी कर सकता है। तो शायद मैंने परम योग के बारे में आवश्यक जो जानकारी है वो मैंने दे दी है। लेकिन अगर किन्हीं को और कुछ इसमें जानकारी लेनी हो तो मेरे इसमें कमेंट करिएगा, लोगों को ज़्यादा बताइएगा। और अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, इसलिए कि आपको जल्दी से मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, और कोई बात नहीं है। और मुझे उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। मुझे ये लाभ होने वाला है कि मेरे परिवार में एक और फैमिली, एक और व्यक्ति बढ़ेंगे। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और फिर आगे दूसरे वीडियो में मिलूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।